तो आ चुकी है, लेकिन इसी के साथ चैंपियन ट्रॉफी के लिए एक बहुत ही बुरी न्यूज है, वो ये कि इंग्लैंड पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। भाई वो तो मना कर दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने खाई थी कसम और मैंने इसको भी बोला था कि भाई चैंपियन ट्रॉफी की वीडियो नहीं बनती जब तक चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट नहीं होती। लेकिन ये क्या जब तक चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट नहीं होगी तो न्यूज भाई आप ये बताओ, ये इंग्लैंड को क्या एकदम मसला हो गया? वो तो टूर करते रहते थे, हमें भी बुलाते रहते थे कभी खुद भी, इनको क्या एकदम इशू आ गया भाई? इनको भी इश्यूज, हेल्थ इश्यूज का सुनने में आ रहा है। इशू ऐसा लग रहा है कोई पाकिस्तान में कोई बीमारियां फैली हैं कि वो आएंगे तो सारी बीमारियां उन्हीं का वेट कर रही हैं, उनको लग जाएगी। भाई सीन कुछ ऐसा हुआ है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 ये कोई इवेंट नहीं है आईसीसी का, ये आईसीसी का इवेंट नहीं है, ये आपस में लड़ाई है सारे बोर्ड्स की। नहीं, ये इवेंट पाकिस्तान इंडिया का, मैं इसको आईसीसी का इवेंट मानता ही नहीं, ये आपस में लड़ाइयों वाला इवेंट है भाई। Welcome to my channel. Like, share and subscribe. या इंडिया के इवेंट मालूम, बात तो एक ही हो गई। हम पिछले 2 महीने से क्या आपको कह रहे थे? हम भी यही कह रहे थे कि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने के लिए मत क्वेश्चन करें। इस चैंपियंस ट्रॉफी को आप खराब करेंगे तो यह सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। और आपको यह सौदा घाटे का पड़ा। जो कैंपेन आप चला रहे थे एंटी पाकिस्तान की, या पाकिस्तान को 4 लोटे पैसों के भर के दे दो बीसीसीआई के समंदर से, वो लोटे अब आप लोगों ने पी लिए। जायका कैसा आपको आ रहा है भैया? बुनियादी तौर के ऊपर आप अंडर एस्टिमेट करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को, पॉलिटिकली उनके ऊपर पाकिस्तान में तनकीद होती होगी, लेकिन इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई को लगा दी हथकड़ी। और वो हथकड़ी जो है, अब उस हथकड़ी को कटर लेके भारतीय मीडिया वही आरएसएस की आइडियोलॉजी के ऊपर आ गया है कि हमने बीसीसीआई से किसी तरीके से उनको पंप अप करना है कि आप एंटी पाकिस्तान या एंटी इस रेजोल्यूशन आप स्टेटमेंट दिलाइए। बुनियादी तौर के ऊपर आप स्पोर्ट्स लविंग नहीं हो। आपने एक चोला पहना हुआ था, वो चोला आपका उतर गया। मैं यही आप बात करता हूं कि जो आपका मौकिफ कैमरे के सामने है वही आपके दिल में होना चाहिए। ये जो रंगबाजी, ये जो 2 नंबरी, ये जो एंटी पाकिस्तान आप लोगों ने कैप्सूल खाया हुआ है, और वो असर आपको उस वक्त करता है जब थोड़ा सा पाकिस्तान को कहीं पर कोई फेवर मिलती है तो आपके ऊपर वो एंटी पाकिस्तान कैप्सूल का जो रिएक्शन है वो नजर आना शुरू हो जाता है, और अब आप फिर उसी तरह से आपने रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। बुनियादी तौर पर आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान का मौकिफ दुरुस्त साबित हुआ। एक चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की खराब करने के चक्रों में आपने हाइब्रिड मॉडल 2026 के वर्ल्ड कप पे लगवा दिया। और ये याद रखिएगा 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी यह मॉडल कंटिन्यू करेगा। 2031 के वनडे वर्ल्ड कप के अंदर भी यह मॉडल कंटिन्यू करेगा। पाकिस्तान अपने सारे मैचेस बांग्लादेश में खेलेगा और इंडिया पाकिस्तान गेम भी बांग्लादेश में होगी। बीसीसीआई अगर पाकिस्तान के साथ मरासम ठीक करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो टेंपर लूज करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी हद तक ये कामयाबी मिली है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके असूली मौके के ऊपर जीत मिली है, तो ये जो आप टीवी के ऊपर बैठ के ये जो आप स्पोर्ट्स लविंग नेशन का जो चोला पहन के आप रखते थे, तो फिर उसको पहने रखिए। उसको उतार के भारतीय हुकूमत के मुखालिफ बीसीसीआई कैसे जा सकता है? क्या भारतीय हुकूमत का स्टांस बदल गया? क्या तो इस बात का है कि अगर भारत पाकिस्तान आता, भारतीय प्लेयर्स यहां पर आते, तो यहां पर जो चाहने वाले लोग हैं एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान में, विराट कोहली को पसंद करने वाले जो लोग हैं, रोहित शर्मा के नारे लगाने वाले जो लोग हैं, वो मिस करेंगे इस मोमेंट को जरूर, क्योंकि आगे क्या होता है वी डोंट नो। वैसे तो 3 साल के लिए ये अप्रूव हो चुका है मतलब, लेकिन अभी तक बीसीसीआई की तरफ से कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आई है, आनी भी नहीं है अभी तक। आईसीसी के बारे में ये कहा जा रहा है, लोगों को ना एक अलग किस्म का सेटिस्फैक्शन जोन में ले जाया जा रहा है कि आईसीसी को गवाह बनाकर आईसीसी के हाथ में, आईसीसी जिम्मेदार है। तो आईसीसी तो पहले भी जिम्मेदार था, आईसीसी ने क्या किया अपनी जिम्मेदारी के बारे में? एक्चुअली मेरा आईसीसी जो है ना, मेरा ख्याल है, लेट्स बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, पिछले 10 या 15 साल से आईसीसी का जो रोल रहा हुआ है ना, वो किसी भी मैटर को देख लें, वो काफी हद तक टिल्ट हो जाता था टू बी ऑनेस्ट बिग 3 की तरफ। तो बिग 3 जब बन गए तो उसके बाद आपने एक चीज अस्यूम कर ली, इवन आईसीसी में भी रह के, कि ये 3 बिग नेशंस हैं इसमें, इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इनको एक और लेवल सेट कर दिया गया था। बिग 3 में सबसे बड़े वोटर भी हम थे, हम ही वोटर थे, हमने काफी लोगों को वोट करके काफी आगे पहुंचाया था। बट पॉइंट है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जब स्टार्ट करें तो हमारा एंड कहां पर होना है। अब ये पता लगे कि एक हेजेमोनी होती है हर मुल्क की, और उनकी बेसिस क्या थी, परफॉर्मेंस थी उन मुल्कों की, उनकी वैल्यू टू बिजनेस थी फॉर श्योर, और ईज ऑफ होस्टिंग द इवेंट्स थी, जो कि उनको एक बिग क्राउड को लेकर चली गई। इंडिया ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया, अपनी गेम भी अच्छी खेली, क्रिकेट को भी आप किया, और उन 2 मुल्कों के अंदर अपनी जगह बनाना उनकी लीग अचीवमेंट जरूर थी। अब पाकिस्तान की अलग बात है, या हमारे और नेशन जो क्रिकेट खेल रहे हैं, बिग 3 का कॉन्सेप्ट इसलिए आया था ताकि जो ना आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं इन डिसीजन मेकिंग। जब एक इंटरनेशनल बॉडी ये कह रही थी कि ना हम हैं तो इंटरनेशनल बॉडी, बट इसमें एक टियर लेवल बना के दे दिया है, तो वहीं से आपको उनका जो ना टिल्ट का पता लगता है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू सेइंग ओनली इन फेवर ऑफ इंडिया, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी हो सकता है, इंग्लैंड के लिए भी हो सकता है। हमारी तारीख भरी पड़ी क्रिकेट की, जहां पर एक रूल किसी बॉलर के लिए कुछ और था, किसी और मुल्क के बॉलर के लिए रूल कुछ और रहा हुआ है इन द पास्ट। तो ये सारी चीजें जो है ना, जब आप ऐसे देखते हैं तो आपको पता लगता है कि आईसीसी का रोल बड़ा परफेक्टेड रहा हुआ है। अब आईसीसी आपके हम कह रहे हैं वो साइलेंट है, आईसीसी को इस साइलेंस का जो है ना कहीं ना कहीं आंसर तो करना पड़ेगा, और इसका बेस्ट आंसर हमारे पास एज ए क्रिकेटिंग नेशन ये है कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें। जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो सारी जिंदगी अवाम को, जनता को, लोगों को अपने इशारों पे नचाते हैं और फिर अपना टेन्योर पूरा करते हैं, और उनकी पीढ़ी में से कोई अगला बंदा कंट्रोल में आ जाता है, और आप वैसे ही बेवकूफ बनते रहते हैं आम लोग। चैंपियंस ट्रॉफी में कौन जीता, कौन हारा? पता है कौन हार गए? आप और मैं हार गए हैं। जो क्रिकेट देखने वाले लोग हैं ना, वो हार गए हैं। और जीता पता कौन है? पैसे वाले लोग।
जीता पता कौन है? जो कंट्रोल में है। जेशा ने भी अपने मतलब की चीजें निकाल ली और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने मतलब की चीजें निकाल ली। असल में जो दुख है वो क्रिकेट फैंस को है, इंडिया पाकिस्तान के, यार हम एक दूसरे के कंट्री में जाके अब खेल नहीं सकेंगे। इंडिया में मेजॉरिटी में बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका ये ओपिनियन रहा है कि यार इंडिया को पाकिस्तान ना जाना चाहिए, ना उनसे खेलना चाहिए। बहुत लोगों का ये ओपिनियन है। तो फिर आप मुझे बताओ कि इतने देर बाद इतना इस मामले को लटका के पाकिस्तान को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के साइड पे फेंक देते, लेकिन ऐसा होना नहीं था। पाकिस्तान को रखना था चैंपियंस ट्रॉफी में, ताकि वो वर्ल्ड इवेंट में सबसे बड़ा मैच होता है। कितनी दफा मैंने आपको बताया। तो जेशा ने या पीसीबी चेयरमैन ने, दोनों ने अपने पैसे कमाने के लिए अपने मैचेस तो होने दिए, लेकिन आपके कंट्री से जो सबसे बड़ा मैच है वो उठा लिया। आपके कंट्री से वो मैचेस निकाल लिए गए। अब फिलहाल अगले 3 साल तक इंडिया में पाकिस्तान जाके नहीं खेलेगी और पाकिस्तान में इंडिया आके नहीं खेलेगी। इसका सबको इंतजार था, वो फैसला आ गया है। एंड गेस व्हाट, वही हुआ जिसका हमें डर था और हम आप सबको वक्त से पहले बताते जा रहे थे कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि हम यूं नहीं करेंगे, हम भारत नहीं जाएंगे, भारत को इधर आना पड़ेगा। ये देखते हैं कैसे नहीं आते। पूरा मीडिया के थ्रू, अवाम के थ्रू एक माइंड बना के उधर की हवा चलाई जाती है। लेकिन क्यों? सिर्फ प्रेशर डालने के लिए कि एंड में आके इन्होंने क्या करना होता है, वही कॉम्प्रोमाइज करना होता है। और एक बार फिर पाकिस्तान ने जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉम्प्रोमाइज किया और जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे कि हम हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए भारत को इधर आना ही पड़ेगा, ये सेफ कंट्री है, भारत यहां आएगी। जी आ गई भारत? नहीं आई भारत। इवेंचुअली आपने हाइब्रिड मॉडल ही माना, जिसको आपने फ्यूजन का नाम दे दिया। अब कान चाहे यहां से पकड़ो चाहे यूं पकड़ो, कान ही पकड़ रहे हैं आप, तो बेहतर है कि अवाम को यहीं से पकड़ के दिखा दें। वो यही है कि आप हाइब्रिड पे ही मान गए। आपने ये तस्लीम कर लिया एक सर पे कि पाकिस्तान शायद सेफ कंट्री नहीं है, क्योंकि इसलिए भारत नहीं आ रहा ना। उनका तो यही मौकिफ है पहले दिन से कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, हमारे प्लेयर्स यहाँ पे सेफ नहीं है। और आपने ये फैसला मान के उस पे जो है ना साइन कर दिए। तो इसका मतलब है आप साथ मिल गए। मुझे ये बताए ना कि क्यों इतनी बड़ी बड़के मारते हैं, अवाम को क्यों डिसगाइज करते हैं, उनकी आंखों में क्यों धूल झोंकते हैं। एक प्रॉपर एजेंडे और प्लान्ड जो कैंपेन आप चलाते हैं, क्यों करते हैं ऐसी सारी चीजें आप अवाम के साथ? पहले दिन से उनको बता देना था कि अगर आपने इसी तरह एंड में घुटने ही टेकने थे तो आप क्यों उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं लोगों के। आप फिर फ्यूजन पे मान गए हैं और तस्लीम किया आपने सारी चीजों को, और फिर एंड में आपने आके ये कह दिया कि जी हम भी भारत नहीं जाएंगे। ओ भाई, आईसीसी का टूर्नामेंट था, ये एसीसी का एशिया कप नहीं था कि आप हाइब्रिड पे मान गए हैं। और आप उनके घर जाए ना जाए, उन्होंने चीजें इनिशिएट की हैं। अगर आपको या पाकिस्तान को चीजें इनिशिएट करनी होती कि भारत के पास एक आईसीसी का टूर्नामेंट अलॉट हुआ होता, तो क्या पाकिस्तान भारत को किसी भी सूरत पे मना पाता कि वो फ्यूजन मॉडल पे खेले? पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था, ऐसा कभी नहीं होना था। लेकिन भारत ने क्या किया, उन्होंने जो कहा, या उनके प्लेयर्स जो बढ़के और चैलेंजेस करते रहे, उनको पता था कि हमारा बोर्ड जो है स्ट्रेट है, वो जो कहता है वो करके दिखाएगा। उन्होंने पहले ही 2-2 साल पहले बोल दिया था कि आईसीसी का टूर्नामेंट भी होगा तो भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से खेलता नहीं है, सिर्फ आईसीसी के अलावा खेलते। तो अब बेसिकली ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के इवेंट्स हैं, ये दुबई मोस्ट प्रोबेबली में ये खेले जाएंगे। इंडिया के तमाम मैचेस वहां होंगे। इसी तरह 2026 में जब इंडिया के अंदर एक इवेंट है तो उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा, मोस्ट प्रोबेबली कोलंबो। अच्छा, उसके अलावा पाकिस्तान के लिए एक काफ़ी खुशाइन चीज़ें भी इसके अंदर हुई हैं। 2028 में जो विमेंस वर्ल्ड कप होने को जा रहा है, वो भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स भी मिल गई हैं उसकी, तो पाकिस्तान उसको होस्ट भी करेगा। और उसके अंदर भी इवेंट्स जो है इसी तरह न्यूट्रल मॉडल पे चलेंगे। तो ये अभी थोड़ा सा इसके अंदर फ्लूइडिटी है, थोड़ा सा इसके अंदर एक चीज़ है। लेकिन एंड ऑफ द डे इसके अंदर से सर कुछ मुस्बत चीज़ें जो है वो भी निकली हैं। वो बेसिकली ये कि एक आइस ब्रेकिंग होगी, दोनों बोर्ड्स ने आपस में गुफ्तगू करना शुरू कर दी है और इस चीज़ की वजह से आगे जाते हुए और बातें होंगी। अभी चिमगोइयाँ ये भी हैं सर कि कोई बायलैटरल सीरीज की भी बात हुई है, जो कि बायलैटरल नहीं है, वो या तो 3 टीमें होंगी, ट्राई सीरीज होगी, जो ऑस्ट्रेलिया जिसमें इंटरेस्टेड है कि ऑस्ट्रेलिया में शायद पाकिस्तान इंडिया को दोनों ऑस्ट्रेलिया होस्ट करे। बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होगी और इंडिया पाकिस्तान मतलब विद एडिशन ऑफ 1 और 2 टीम्स और मैचेस खेलेगा। इस तरह इंडियन पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो थोड़ी सी बढ़ेगी। चले सर, शुरू में जब हमने ये पहली दफा सुनी ये चीज़ें हो रही हैं, बड़े नाराज थे हम, बहुत नाखुश थे, क्योंकि जब नईम सेठी साहब पीसीबी चेयरमैन थे तो तब काफ़ी एक फैसला हुआ था कि पाकिस्तान और इंडिया एटलीस्ट साल की 4 सीरीज खेलेगा। हाँ, मतलब अगले 5 सालों में 4 सीरीज जो थी वो होंगी, लेकिन वो आज तक हुई नहीं क्योंकि इंडिया का यही पॉइंट ऑफ व्यू था। तो पाकिस्तान ने बेसिकली सर अपना जो अपना मैंडेट है वो सामने रखा है कि जी चलें इसी बहाने आप चैंपियंस ट्रॉफी से आउट भी हों, जिस साल में नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा इंडिया की तरफ जाएगा। हम तो होस्ट कर रहे हैं और होस्ट करेंगे, लेकिन इसी के जरिए अगर ये ट्राई सीरीज या कोई भी न्यूट्रल ग्राउंड के ऊपर सीरीज होना शुरू हो जाए तो मे भी वो एक रास्ता निकले उससे कि इवेंचुअली दोनों मुल्क अपने अपने मुल्कों में भी दोनों टीम्स एक दूसरे को होस्ट करें। ये फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं क्या होगा आगे जाके। चैंपियंस ट्रॉफी में अलबत्ता ये फैसला बाकायदा तौर पे हो चुका है कि इंडिया अपने तमाम मैचेस जो है वो दुबई में खेलेगा, और जिसका मतलब है कि तमाम मैचेस इंडिया के जिस टीम के साथ भी मैच होगा, इंक्लूडिंग अगर फर्स्ट करें इंडिया सेमी या फाइनल में पहुंच जाता है तो वो भी पाकिस्तान उसको होस्ट नहीं कर पाएगा। ये एक ऑब्वियसली एक रिस्क है जो पाकिस्तान ने लिया है।
तो अब लेट्स सी व्हाट कम्स ऑफ दिस। बस फरवरी में इंशाल्लाह चैंपियनशिप शुरू होगी। हमारे यहाँ क्या है कि क्रिकेट को एक पूरी तरीके से भारत की जो आत्मा वो क्रिकेट है और हम लोग अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं और जो डिसीजंस हैं बीसीसीआई के और जो भारत सरकार के पास अंतिम अधिकार है किसी भी फैसले को लेने का, तो उसका हमें सम्मान करना है। सरकार के फैसले को हम ऐसा नहीं है कि हम ना माने। आप ये समझ लीजिए कि अगर पाकिस्तान सरकार पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कहीं जाने के लिए मना कर देगी तो ऐसा नहीं है ना कि पाकिस्तान की टीम पाकिस्तानी सरकार के डिसीजन को ना माने। तो ये सारी चीजें होती हैं और यहाँ पे कुल मिलाकर के एक अच्छा फैसला हुआ है और उस फैसले का हमें सम्मान करना चाहिए। और हाइब्रिड मॉडल की तो पहले से ही मांग हो रही थी बीसीसीआई की तरफ से और स्टेक होल्डर्स ने माना भी था कि हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी खेली जा सकती है। और जिस तरीके से कल डिस्कशन हुआ है, फैसला हुआ है, उम्मीद करते हैं एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। पाकिस्तान में मैच हो, भारत में मैच हो या किसी न्यूट्रल वेन्यू पर हो, एंड में तो सब लोगों को अच्छी क्रिकेट चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे फार्मूले की कामयाबी है और जबकि भारत भी इस विन विन की सिचुएशन में है और उस पर काफी खुश नजर आ रहा है। और जैसे आपने भी बताया कि फैंस भी काफी खुश हैं सारी मंजरनामे को लेकर। फायदा किसको होगा इस हाइब्रिड मॉडल फार्मूले का? देखिए, कुल मिलाकर के जो ग्लोबल रेवेन्यू है ना, वो जब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आईसीसी जो पैसा अर्न करेगी इन मैचेस से, वो पैसा सारे बोर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट होना है, ब्रॉडकास्टर से पैसा आना है, फैन एंगेजमेंट होनी है, एंडोर्समेंट होनी है, एडवर्टाइजमेंट होनी है। एक एक आदमी जो भी इस इवेंट से जुड़ेगा उसको फायदा होना है। तो कुल मिलाकर के एट द एंड तो फायदा ही है ना। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान में खेले या दुबई में खेले और पाकिस्तान की टीम भारत में ना खेल के श्रीलंका में खेले, उससे क्या फर्क पड़ता है? एट द एंड तो जो ग्लोबल रेवेन्यू है उसका बहुत महत्व है। अच्छा, 2026 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंच जाता है और उसके नतीजा में सेमीफाइनल और फाइनल फिर भारत में नहीं होते, न्यूट्रल वेन्यू पर होते हैं, तो ये आसान होगा भारत के लिए? इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेमीफाइनल मैच पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में खेले या फिर दुबई में खेले या कहीं भी खेले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक डिसीजन है आईसीसी का, उसको हमें मानना है और उसके अकॉर्डिंगली हमने फर्दर प्लान करना है। अच्छा, क्या आईसीसी को समझ आ गई है कि पाकिस्तान के बगैर भी क्रिकेट नामुमकिन है? क्योंकि इससे पहले जो सारा चलता रहा पूरा 1 माह या 2 माह से यही था। कभी कहा गया कि ये टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के बगैर होने जा रही है, कभी कहा गया ये जनूबी अफ्रीका मुंतकिल हो रही है, कभी कहा गया अभी होगी ही नहीं है, होगी तो पाकिस्तान के बगैर होगी। लेकिन पाकिस्तान अपने मौके पर डटा रहा। तो अब ये तो समझ आ गई कि पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट नहीं चल सकती। 4 मैचेस अब हम लाहौर में करवा रहे हैं, क्या ये इसलिए है क्योंकि अब हमें अपने अखराजात वापस लेकर आने हैं जो हमारा ऊपर इतना खर्चा हो गया हाथ से? अच्छा भैया, एक्चुअली ना ये जो अखराजात हैं ये कभी गेट मनी से तो पूरे होंगे नहीं होंगे, बिकॉज इट इज ऑल विद द ब्रॉडकास्टर्स और उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स बड़े डिफरेंट होते हैं। ये जरूर है कि अब ये स्टेडियम बन चुके हैं तो स्टेडियम में तो डेफिनेटली जब भी क्रिकेट होगी तो उसके रिटर्न्स आएंगे, उसकी वैल्यू भी आएगी। बट यस, स्कोप ही था माइंड में कि व्हेन इट वाज डिसाइडेड कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो हमारे नेबर्स भी इधर आएंगे, तो उनके लिए हमने ये फैसिलिटी रखी थी कि जस्ट क्रॉस द बॉर्डर 30 किलोमीटर इनटू द बॉर्डर आपके पास स्टेडियम आ जाता था। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आपने देखा कि अभी इंग्लैंड के प्रतिक्रिया दिया है कि हम भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, हम पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आएंगे। उसके बाद पाकिस्तानियों के जो हालात हैं उनका रोना और भी बढ़ चुका है। इनका कहना है कि इसमें भी जय शाह और बीसीसीआई का हाथ है। भाई साहब, जब अपने खुद गड्ढा आपने ही खोदा है तो उसमें स्वयं आप ही गिरोगे, गड्ढे में दूसरा कोई नहीं गिरेगा। जो आतंकवाद का बीज आपने रोपा है आज वो आपके सर पे नाच के खुद बोल रहा है कि इसमें बर्बादी पाकिस्तान की ही होगी। ना ही इसमें बीसीसीआई का हाथ है, ना ही इसमें जय शाह का हाथ है। इसमें केवल और केवल पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो बीज रोपा था आज वो फल बन चुका है और वो फल आज पाकिस्तान को मजबूरी में खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब शेर के मुंह से खून लग जाता है तो आप जब लास्ट में कोई भोजन नहीं मिलेगा तो वो मालिक पे भी हमला कर सकता है। तो आज पाकिस्तान ने जो आतंकवाद का बीज रोपा है वो पेड़ बन के उसी को खाने पे जुटा हुआ है, जिसका आरोप ये लोग भारत पे लगा रहे हैं कि भारत नहीं चाहता कि हमारे यहाँ कोई भी टूर्नामेंट हो। भाई साहब, आपका बिहेवियर, आपका रोपण संस्कार ही वैसा है कि आपके यहाँ कोई भी टूर्नामेंट नहीं हो सकता। क्यों? अभी श्रीलंका आपके यहाँ से लौट गई। क्यों? अभी वो सीरीज खेलने आई थी, वो भी श्रीलंका ए टीम की, जिसको पाकिस्तान और श्रीलंका बोर्ड ने ये कह के वापस ले लिया कि सेफ्टी सिक्योरिटी के कारण श्रीलंका वापस गई थी। लेकिन आपने क्या बोला? नहीं 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 नहीं, वो कोई दूसरा मसला था। जिसके बाद बीसीसीआई ने भी बोला है और बीसीसीआई पे ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीसीसीआई हार गई हार गई। भाई साहब, हारी नहीं है। अभी आप धीरे धीरे देखो, इंग्लैंड ने मना किया है, अभी देखो कौन कौन मना करता है। असली चीज़ें तो अब बाहर आएंगी। आपको यकीन नहीं होता ना, कुछ दिन सब्र करिए। जैसे तनवीर अहमद इतना चिल्ला रहे हैं कि हम जीत गए हम जीत गए, धीरे धीरे एक एक करके सब कुछ बाहर आएगा। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कैसा बताएं वीडियो लगा, और आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।